हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फीटर ट्रेड, यानी दोस्तों फीटर जो पोस्ट है बड़ी है और फीटर ट्रेड में कौन सी बेस्ट पोस्ट है, कौन सी सब चीज़ें वो दोस्तों इसमें जानेंगे। और टोटल 14 पोस्टों पे अभी फीटर वाले क्वालिफाई हो चुके हैं दोस्तों। पहले ये लगभग 7 पोस्टों पे क्वालिफाई थे, लेकिन दोस्तों अब बढ़ने के बाद में 7 और नई पोस्टों पे क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों वो भी देखेंगे 7 नई पोस्ट कौन सी ऐड हुई है। प्रमोशन एंड सैलरी की भी अच्छा बात करेंगे दोस्तों। पुराने वाले भी अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस ज़रूर बदल सकते हैं। बेस्ट फॉर लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट होगी, और ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। देखिए पहले वाली जो पोस्ट थी, देखिए दोस्तों इसमें आपको बताते हैं फीटर की ट्रेड समझते। तो देखिए सबसे पहले पहली पोस्ट थी 1 नंबर पे, देखिए कैटेगरी नंबर 3 की जो पोस्ट है दोस्तों, ब्रिज वाली। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 4 की देखिए कैरिज एंड वैगन वाली। उसके बाद में देखिए दोस्तों कैटेगरी नंबर 7 वाली पोस्ट है डीजल मैकेनिकल वाली, ये भी फीटर के लिए थी। अरे उसके बाद में देखिए दोस्तों ये टीआरएस वाली कैटेगरी नंबर 9 की पोस्ट टीआरएस, ये भी फीटर के लिए पहले एलिजिबल थी। उसके बाद में देखिए कैटेगरी नंबर 9 के बाद में देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 10, ये भी फीटर के लिए पहले एलिजिबल थी। देखिए दोस्तों इसमें देखो ये लिख रखा है ईएमई में फीटर, देखिए। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 11 जो फीटर से अलग पोस्ट थी दोस्तों। 10 नंबर कैटेगरी देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों कि इसके बाद में फीटर के लिए 11 नंबर कैटेगरी फीटर के लिए पोस्ट थी दोस्तों। और 12 नंबर परमानेंट भी यानी पीवी, ये भी फीटर के लिए पोस्ट थी दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कैटेगरी नंबर 16, ये भी फीटर के लिए पोस्ट एलिजिबल थी पहले वाली नोटिफिकेशन में। तो देखिए दोस्तों कितनी पोस्ट हो गई थी पहले वाले में, देखिएगा ये 16 नंबर 1 हो गई थी। फिर इसके बाद में देखिएगा ये वाली पीवे हो गई 13 नंबर 2, ये 11 3 और ये 4 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे हो गई थी, यानी कि। और इस वाले में देखिएगा 4 के बाद में देखिए टीआरएस वाली पोस्ट भी दोस्तों फीटर के लिए एलिजिबल थी। 4 के बाद में ये देखिए 5, ये हो गई थी 6 दोस्तों। 6 के बाद में देखिएगा ये कैरिज वैगन 7, और ये देखिए ब्रिज 8 पोस्ट पे देखिए पहले फीटर के वाले एलिजिबल थे यानी क्वालिफाइड थे। और दोस्तों अब बढ़ने के बाद में ये टोटल 14 पोस्टों पे क्वालिफाई हो गए। तो देखिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट बढ़ी है फीटर से संबंधित। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कैटेगरी नंबर 25 वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज वर्कशॉप। देखिएगा दोस्तों ये पहले ब्रिज की पोस्ट थी जो वर्कशॉप में नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब कैटेगरी नंबर 25 में असिस्टेंट ब्रिज वर्कशॉप की पोस्ट ऐड हो चुकी है। और इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, देखिएगा ये रही दोस्तों, एनसीबी ट्रेड फीटर एंड फीटर शेड्यूल वेल्डर, ये देखिएगा। इसके बाद में कैटेगरी नंबर 26 देखिए दोस्तों डीजल मैकेनिकल, ये बढ़ चुकी है दोस्तों 9, और ये 10 हो गई। इसके बाद में 27 नंबर की पोस्ट देखिए दोस्तों, ये वर्कशॉप में ये देखिए 11 नंबर। और ये इसके बाद में देखिए दोस्तों मल्टी स्किल फिल्टर, यानी विभिन्न प्रकार की जगहों पे फीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों ये चारों पोस्ट लगातार बढ़ चुकी है, यानी 8 4 हो गई दोस्तों 12 के बाद में देखिए दोस्तों 29 नंबर की कैटेगरी में देखिए जिसको बोलते हैं सेल्ड, ये भी दोस्तों फीटर में हो गई है। तो ये हो गई है 13 टोटल। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 30 में देखिएगा कैटेगरी नंबर 30 वाली पोस्ट भी देखिए फीटर वाले एलिजिबल है इसके लिए भी, और इसमें भी देखिए फीटर के लिए संबंधित है। तो ये हो गए दोस्तों टोटल 14। और कैटेगरी नंबर 31 में भी देखिएगा दोस्तों ये भी फीटर किससे संबंधित है, यानी गीजर वाली जो पोस्ट है इसमें फीटर वाले एलिजिबल है। टोटल 15 पोस्टों पे अब फीटर वाले क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों हमने 14 पोस्ट लिख रखे हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन 15 पोस्टों पे फीटर वाले टोटल क्वालिफाई है अभी प्रेजेंट नोटिफिकेशन के आधार पे। तो और हमने 14 पोस्ट बताई है आपको थंबनेल में, तो दोस्तों वो तो हो जाती है बाय मिस्टेक। लेकिन अब देखिए 15 पोस्ट पे क्वालिफाई है, तो देखिए टोटल 15 पोस्टों का विवरण देखेंगे, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। देखिए पहली जो पोस्ट आती है दोस्तों कैरिज एंड वैगन CNW, इसको CNW बोलते हैं, ऐसे कैरिज एंड वैगन। अब दोस्तों इस वाली पोस्ट में आपको कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, लाइक वर्कशॉप में मिल सकती है, कैरिज एंड वैगन के नाम से अलग से वर्कशॉप होती है। सिक लाइन में मिल सकती है दोस्तों आपको पोस्टिंग, सिक लाइन में आपको पोस्टिंग मिलती है। लाइक आपको स्टेशन पे भी पोस्टिंग मिलती है, जब गाड़ी के रोलिंग स्टॉक होती है तो गाड़ी को बस चेकिंग करनी पड़ती है कि गाड़ी ठीक से पास हुई है कि नहीं हुई है दोस्तों, ये स्टेशन पे चेकिंग होता है। तो लाइक दोस्तों सिक अगर आपको वाशिंग लाइन में मिल सकती है, तो वाशिंग लाइन में गाड़ी जो भी आने के बाद में दोस्तों वाशिंग लाइन में जाती है गाड़ियाँ,
और वहाँ पे मतलब कुछ भी पार्ट में दिक्कत होती है वो पार्ट ठीक होकर वापस गाड़ी चलाई जाती है। तो इस जगह आपको अगर CNW कैरेज वर्कशॉप भी रहती है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो दोस्तों ये CNW वाली पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है ऐसे इस वाले में। इसके बाद में देखिए लड़कियों के लिए भी अच्छी मानी जाती है दोस्तों CNW वाली पोस्ट। इसके बाद में परमानेंट VA, इसमें देखिए टेक्निशियन PVA जॉब प्रोफाइल 4 से 5 घंटे का काम होता है दोस्तों। इनका काम क्या होता है दोस्तों, एक पूरी इनके पास टीम होती है और ये एज ए टीम के साथ में काम करते हैं। लाइन कोई भी नई लाइन बिछती है, लाइक जैसे कोई भी नई लाइन बिछती है तो इनका काम होता है दोस्तों, एक मशीन होती है उसको ये PVA द्वारा ही हैंडल किया जाता है, जिसको चलाते हैं ये। और ये जिसके साथ में दोस्तों SSC JEE सब इनके साथ में होते हैं, तो उसी के अंडर ये काम होता है। लाइक कोई पटरी जो अगर दिक्कत आ गई तो ब्लॉक लेके उसमें काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें PVA के अंतर्गत होती है। और लड़कियों के लिए दोस्तों ये पोस्ट ठीक ठाक नहीं है। आगे देखिए दोस्तों अगली पोस्ट है ब्रिज वर्कशॉप ब्रिज। अब दोस्तों इसमें पहले ब्रिज में थी और अब दोस्तों अब जो नई पोस्ट है ब्रिज वर्कशॉप में, दोनों में पोस्ट ऐड हो चुकी है। तो ब्रिज का काम, ब्रिज में क्या होता है दोस्तों, अगर रेलवे में आपने देखा ही होगा बहुत सारे ब्रिज है। तो दोस्तों ब्रिज बनाने का कोई काम नहीं होता, ऐसे ब्रिज ऐसे ठेके पे बनते हैं, लेकिन जब बनने के बाद में तैयार होता है तो ब्रिज में कुछ भी ऐसे दिक्कत आती है तो उसकी मरम्मत का काम, उसमें जो भी दिक्कत आती है वो वाला काम हमारे ऐसे टेक्नीशियन के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों ब्रिज वर्कशॉप होती है अलग से अलग अलग जगहों पे, जैसे मैं प्रेजेंट में लखनऊ में कार्यरत हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिज वर्कशॉप है। तो वहाँ पे दोस्तों ऐसे ब्रिज जैसे ये पोल बनते हैं, यानी पोल जो ब्रिज के वो बनते हैं पोल, तो वो यहाँ पे वर्कशॉप में बनते हैं। तो उसके अंतर्गत भी आपको ब्रिज वर्कशॉप के अंतर्गत जो पोस्ट आई है उसमें आपको ब्रिज वर्कशॉप के अंतर्गत वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। अगला है दोस्तों डीजल मैकेनिकल। अब देखिए डीजल मैकेनिकल, अब दोस्तों ये वाली पोस्ट वर्कशॉप में भी आई है और ये वाली पोस्ट ऐसे भी आई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी तक भी बहुत सारे लोको है जो डीजल से चलते हैं, यानी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो डीजल से चलती है, पूरी तरह इलेक्ट्रिक नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो डीजल लोको होता है, यानी डीजल लोको का सर्विस सेंटर होता है, उसे डीजल लोको शेड कहा जाता है, जो दोस्तों लखनऊ में आलमबाग में स्थित है। लखनऊ में भी डीजल लोको शेड, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है और वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर लोको साइड में जाता है लोको, वहाँ पे ठीक होके वापस आ जाता है। तो दोस्तों इसमें ड्यूटी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, ड्यूटी फिक्स ड्यूटी होती है, स्टेबल जॉब होती है, गुड लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक जगह परमानेंटली है और वीकली रेस्ट भी मिलता है दोस्तों इस वाली पोस्ट पे। अगली पोस्ट आती है दोस्तों ट्रैक मशीन होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसी के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फैमिली लाइफ के लिए दोस्तों ठीक ठाक पोस्ट नहीं है, क्योंकि आज 10 दिन के लिए आप यहाँ पे हो तो हो सकता है अगले 10 दिन के लिए आप कहाँ पे हो। और दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको टीए मिल जाता है, टी अच्छे खासे मिल जाता है, सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है इस वाली पोस्ट में। देखिए दोस्तों डे ड्यूटी होती है, टाइप ऑफ मशीन होती है, यानी मशीन पे आपको रहना पड़ता है, और वीकली इसमें भी रेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं इसमें रोस्टर होता है 21/7, यानी लगातार आपने अगर 21 दिन की ड्यूटी कर ली तो 7 दिन का आपको रेस्ट दिया जाएगा। अनस्टेबल जॉब है, क्योंकि दोस्तों आज इसका कोई पता नहीं है कि आज आपने इस जगह पे जॉब यानी जयपुर में जॉब किया तो अगले दिन आप अजमेर में भी हो सकते हो दोस्तों। ये लड़कियों के लिए अच्छी पोस्ट नहीं है दोस्तों, टीए मिल जाता है और हाई सैलरी वाली पोस्ट है ट्रैक मशीन दोस्तों। अगली देखिए दोस्तों ये वर्कशॉप वाली पोस्ट है, जिसमें आपको देख लीजिए वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई भी गाड़ी पहले बन के आ गई और किसी डिब्बे की एक अवधि होती है दोस्तों, अगर वो डिब्बा उसी अवधि के अंतर्गत कुछ भी उसमें मतलब किसी भी व्हील में दिक्कत आती है तो वर्कशॉप में जाता है, उसमें व्हील चेंज होकर वापस आ जाता है। कुछ भी कोई भी बोगी में मान लो जैसे व्हील में 2 बोगी होती है डिब्बे में, एक आगे एक पीछे, तो कोई सी भी बोगी में अगर दिक्कत आ गई तो वो वर्कशॉप में जाता है और चेंज हो के आता है। कलर वाला में दोस्तों पहले देखे होंगे दोस्तों, पहले ऐसे कलर के डब्बे थे, लेकिन अभी पीले कलर के डब्बे आने लगे। तो दोस्तों पहले वाले कलर वाले डब्बे ने कोई पीले कलर में कर दिया, तो दोस्तों ये वर्कशॉप में ही चेंज होके आते हैं। तो ये सब चीज़ें वर्कशॉप के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसमें ये भी लड़कियों के लिए अच्छी पोस्ट देते। डे ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, एक जगह यानी वर्कशॉप स्थित है तो वहाँ ही होगा। वीकली रेस्ट होता है दोस्तों। इंसेंटिव अच्छा खासा मिल जाता है। इंसेंटिव का मतलब ये तो होता है कि जो आपको काम दिया जाता है उससे ज़्यादा अगर आपने काम किया जाता है तो उससे इंसेंटिव मिलता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। स्टेबल जॉब है दोस्तों, लड़कियों के लिए अच्छी है। एनएच के दिन आपको रेस्ट मिल जाता है और जोनल रेलवे के अंतर्गत ये आती है। ये देखिए दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई भी ट्रेन अगर नई बन रही है, कोई भी डिब्बा नया बन रहा है, कोई भी व्हील नया बन रहा है,
तो वो दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोडक्शन अंतर्गत देखिए दोस्तों, एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, एक देखिए दोस्तों आईसीएफ है जो चेन्नई में है, प्रोडक्शन यूनिट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आईसीएफ में भी नई नई नए डिब्बे बनते हैं, नई रेलगाड़ी बनती है। और दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री में भी एलएचपी रैक की गाड़ियाँ बनती हैं, यानी कि रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री, वहाँ भी एलएचपी रैक यानी पावर कार बनते हैं ट्रेन के। तो दोस्तों वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वो, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाती है। और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन रहते हैं, सब तरह के, यानी सब वहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन का भी मिल जाएगा, लाइक आपको वहाँ पे मशीनिस्ट भी मिल जाएगा, लाइक आपको वहाँ पे टर्नर भी मिल जाएगा, वेल्डर भी मिल जाएगा, सारे प्रकार के टेक्नीशियन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी जगह प्लेस जॉब रहती है। इसमें भी देखिए दोस्तों डे ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहता है, वीकली रेस्ट रहता है, इंसेंटिव इसमें भी मिलता है दोस्तों, स्टेबल जॉब है। गुड्स फॉर यानी लड़कियों के लिए अच्छी पोस्ट है, एनएच के दिन आपको रेस्ट दिया जाता है और जोनल रेलवे के अंतर्गत ये दोस्तों आती है। अगले देखिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट यानी ईएमई। यूएमई का मतलब होता है कि दोस्तों इसमें एक, जैसे कि दोस्तों अभी प्रेजेंट में वंदे भारत है, इसके भी दोनों तरफ इंजन है दोस्तों, एक डिब्बे में इंजन फिट कर दिया जाता है। और ईएमई में भी दोस्तों ये अभी भी चलती है, और ये दोस्तों वहाँ पे चलती है जहाँ अधिक जनसंख्या वाले इलाके, अधिक जनसंख्या वाले इलाके में, जैसे लाइक दोस्तों मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। छोटी दूरी को कम करने के लिए यानी 100 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर की दूरी के लिए यानी ईएमयू ट्रेन चलाई जाती है। इसके दोनों तरफ इंजन होते हैं दोस्तों। अगर इन ट्रेनों में कोई भी यानी दिक्कत हो जाती है तो उसको लिए एक स्टाफ होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उसे ईएमयू बोलते हैं। वो टेक्नीशियन के अंतर्गत आती हैं, वही इनको देख रेख करते हैं। शिफ्ट में ड्यूटी रहती है दोस्तों, फिक्स ड्यूटी प्लेस होता है, स्टेबल जॉब है, एवरेज पर यानी लड़कियों के लिए एवरेज पोस्ट है दोस्तों ये। अगले देखिए दोस्तों टीआरएस का मतलब होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आजकल दोस्तों इलेक्ट्रिक लोको आ रहे हैं, सब हर एक जगह इलेक्ट्रिक लाइनें बिछ रही है, तो इलेक्ट्रिक ही लोको आ रहे हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक लोको का जो सर्विस सेंटर होता है उसी में दोस्तों इसमें पोस्ट होती है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक लोको का मान लीजिए एक सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक लोको में अगर कोई भी मान लो लाइक जो लोको में पेंटो है, उसमें दोस्तों कुछ भी दिक्कत आ गई तो पेंटो चेंज होके आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको से सर्विस में जाके। तो दोस्तों ये इसमें इलेक्ट्रिक लोको की सर्विस होती है, और इसी को बोलते हैं ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। इसमें ड्यूटी दोस्तों फिक्स होती है, इसमें वीकली रेस्ट होता है, एसी लोको शेड होता है दोस्तों, स्टेबल जॉब है, गुड, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, एनएच के दिन रेस्ट दिया जाता है, और एसी लोको के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। आप देखते हैं दोस्तों नियर बाई होम, अगर आपने जयपुर जोन से हो तो आप नियर बाई होम और आपको अच्छी जगह पोस्ट चाहिए तो दोस्तों पहले CNW को कैरिज वैगन, फिर दोस्तों पीवे यानी परमानेंट वीए, और फिर फीटर का मतलब होता है दोस्तों, फीटर के संबंधित हमने बताया ना, लेकिन फीटर का मतलब होता है आपको अगर फीटर वाली पोस्ट पे क्वालिफाई हो रहे हो फीटर से, तो विभिन्न कोई से भी डिपार्टमेंट पे आपको भेज दिया जा सकता है। इन सारे डिपार्टमेंटों में से फीटर का मतलब ये होता है। अगली ये देखिए दोस्तों प्रोडक्शन यूनिट मल्टीपल स्किल फीटर। अगली है दोस्तों फीटर प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप। अगली है दोस्तों मैकेनिकल वर्कशॉप। अगली है दोस्तों सेल्ड प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, गीजर प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप देखिएगा दोस्तों। अगली देखिए ब्रिज वर्कशॉप। अगली है दोस्तों डीजल मैकेनिकल। अगली है टीआरएस देखिए ईएमयू है दोस्तों। अगली ब्रिज है और अगली टीएम है, यानी टीएम का मतलब है दोस्तों ट्रैक मशीन। देखिए दोस्तों हाई सैलरी के हिसाब से देखिए तो दोस्तों इसमें ट्रैक मशीन में सैलरी अच्छी खासी ठीक ठाक रहती है, क्योंकि इसको मिल जाता है दोस्तों टीए, और टीए में दोस्तों 625 रुपये के हिसाब से टीए, अगर आपको 20 दिन का भी टीए मिल जाता है लगभग, तो दोस्तों 20,000 के आसपास टीए मिल जाता है, तो इसकी सैलरी लगभग 50,000 के प्लस मिलता है। उसके बाद में ब्रिज वर्कशॉप, उसके बाद में देखिए दोस्तों पीवे के बाद में देखिए दोस्तों ये मल्टी स्किल फीटर यानी, और उसके बाद में देखिए दोस्तों फीटर के बाद में देखिए मैकेनिकल, और उसके बाद में सैल्ड, उसके बाद में गीजर दोस्तों, उसके बाद में ब्रिज वर्कशॉप में, और उसके बाद में देखिएगा दोस्तों CNW में, EMA में, फिर फीटर में, फिर TRS में, फिर डीजल मैकेनिकल में दोस्तों ऐसे सैलरी बनती है। तो लेकिन अगर सैलरी के हिसाब से तो हाई प्रोफाइल जॉब ये वाली है। आगे देखिएगा दोस्तों जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी पोस्ट अच्छी रहने वाली है, देखिएगा दोस्तों जॉब प्रोफाइल के हिसाब से देखिए मल्टी स्किल फीटर रहेगी, फिर फीटर रहेगी, फिर मैकेनिकल वाली पोस्ट, फिर सेल्ड पोस्ट दोस्तों, फिर गीजर वाली, फिर ब्रिज वाली, फिर TRS, और फिर देखिए दोस्तों ये वाली पोस्ट रहेगी डीजल मैकेनिकल, फिर CNW, फिर फीटर में दोस्तों, और देखिए फिर EMU, फिर पीवे, फिर ब्रिज और फिर TM यानी ट्रैक मशीन दोस्तों, ये वाली पोस्ट
इसके हिसाब से, जो प्रोफाइल के हिसाब से ठीक रहने वाली है। आप देखते हैं दोस्तों सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, तो सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप एक नॉर्मल पोस्ट पे, मान लीजिए आप CNW में हो और आपकी पोस्ट एज ए स्टेशन पे मिली हुई है आपको, जैसे गाड़ी पास होती है तो उसके व्हील चेक करने, उसके व्हील का तापमान हो, ये चेक करने में आपको मैंने तो उसमें आपको परमानेंटली कितनी पैसे सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों 19,900 बेसिक होता है इसका दोस्तों। अभी जो DA हो गया दोस्तों वो 53% हो गया, और इसका लगभग 10,500 के आसपास DA बनेगा। यानी दोस्तों 10,500 नॉर्मली ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों ये लगभग 544 के आसपास बनने लगेगा, लेकिन 500 ऐड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, और ये हो गया, और ये हो गया दोस्तों, ये हो गई दोस्तों TA, और इसको मिलेगा 30,400। यानी दोस्तों 30,400 के बाद में देखेगा, यानी 30,400। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर एक अच्छे किसी ने आपको, हमने नॉर्मली Y क्लास सिटी लेके चलती है यहाँ पे दोस्तों, HRE मिलता है। यानी कि इसका लगभग TA का, इसका यानी आपको लगभग मिल जाएगा 3700 के आसपास, 3700-3800 के, यानी दोस्तों 3800 के आसपास आपको SRE मिलेगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों 30,400 के बाद में, 30,400 के बाद में दोस्तों 3800 के आसपास आपको HRE मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको ये हो गई, और ये 12, यानी कि दोस्तों ये हो गया 34,200। उसके बाद में दोस्तों आपको TPT मिल जाएगा लगभग 2,000 से प्लस। उसके बाद नाइट ड्यूटी मिल जाएगा लगभग दोस्तों 40,000 प्लस सैलरी हो जाएगी इन हैंड। 40K प्लस सैलरी आपकी आसपास 40K के आसपास हो जाएगी दोस्तों इन हैंड। यानी एक नॉर्मल टेक्नीशियन CNW में अगर आपके एज ए स्टेशन पे पोस्ट है तो। और दोस्तों अलग अलग जगह पे पोस्ट है उसके हिसाब से, यानी वर्कशॉप में है तो थोड़ा इंसेंटिव मिल जाता है, वहाँ पे बढ़ जाती है। लाइक तो आप अगर दोस्तों आप ट्रैक मशीन में है तो वहाँ तो दोस्तों पोस्ट सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पोस्ट सैलरी मिलती है दोस्तों। और हम बात करते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों अब प्रमोशन में क्या क्या होगा आपको। देखिए रेलवे टेक्नीशियन प्रमोशन आप दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनोगे, लेवल 2 में रहेगी। 19,900 आपका बेसिक रहेगा, 1900 ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपको लेवल 2 में आने के लिए जो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 साल का टाइम लगता है लेवल 2 में आने के लिए, यानी 2400 ग्रेड पे। और आपका बेसिक वैसे ही 25,500 जाएगा। उसके बाद में लेवल 2 से लेवल 1 में आने के लिए दोस्तों 3 से 4 साल का टाइम लगता है, यानी 2800 में, और आप यहाँ पे हो जाओगे 29,200 आपका बेसिक हो जाएगा। और 3 से 4 साल का दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन यानी MCM बनने में टाइम लगता है 4200 ग्रेड पे, और 35,400 बेसिक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप सीनियर टेक्नीशियन तक बिगर कोई एग्ज़ाम दिए पहुँच सकते हो, बिगर कोई एग्ज़ाम दिए आप सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन से JE बनने के लिए दोस्तों आपको LDC या GDC देनी पड़ती है, तभी आपका आगे प्रमोशन होता है। नहीं है तो आप यहाँ से रिटायरमेंट ही हो जाओगे अगर GDC या LDC नहीं देगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी सर्विस अगर मान लो अभी 2024 में लगी है तो दोस्तों आप यहाँ पे 12 से 13 साल में आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी प्लस आपके जो जोन है या प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे कितनी पोस्टें आपकी कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है एज ए प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों वो उस पर भी मैटर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों 15 साल के अंतर्गत यहाँ पे पहुँच जाता है बंदा, तो उसके बाद में अगर टेक्नीशियन में JE या SSC बनना है तो उसके लिए आपको एज ए एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसी के बाद में आगे प्रमोशन होता है, नहीं तो प्रमोशन नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।